हेलो बच्चों, मैं मनोज गोठी श्री उमा विद्या मंदिर स्कूल हाट पिपल्या से एक नए वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। हमने लास्ट वीडियो में है की परिभाषा को अच्छे से समझा था और है से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में जो अच्छी क्वालिटी की या फिर हम कह सकते हैं कि जो उत्तम है होती है उसमें क्या क्या विशेषता होती है या फिर उसके क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अच्छी है के जो गुण होते हैं या फिर उसकी क्या विशेषता होती है उसमें हमारा पहला पॉइंट होता है कि इसका जो रंग होता है हरा ही रहना चाहिए। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि जब हम साइलेज को बनाते थे तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या है गीली अवस्था में काट करके एक गड्ढों में भर दिया करते थे, जिससे वो हरी अवस्था में तो रहता ही है, लेकिन जब हम है को क्या करते हैं पूरी तरीके से सुखा लेते हैं। तो बच्चों जब हम है की जो घास है या फिर जो चारा है उसको सुखाते हैं तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम है को सुखाते हैं तो उसका जो हरापन है वो समाप्त नहीं होना चाहिए, यानी कि इसको प्रॉपर तरीके से पूरी धूप में नहीं सुखा करके हमको इस प्रकार से सुखाना है कि जो है उसका हरा रंग समाप्त नहीं होना चाहिए, उसमें हरा रंग रहना चाहिए। लेकिन वो किस अवस्था में होना चाहिए? सूखी अवस्था में। पौधा किस अवस्था में होगा? हमारा सूखी अवस्था में। लेकिन प्रमुख हमारा मेन उद्देश्य क्या रहता है कि जो हम है बनाते हैं तो उसका जो रंग है वो हरा ही रहना चाहिए, यानी कि जो है वो हरी अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉइंट आता है फफूंद रहित होनी चाहिए। जो हम पशुओं के लिए जिस चारे को संरक्षित करते हैं है के रूप में वो फफूंद रहित होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा है कि जिस फसल की है तैयार की गई है उसकी जो महक होती है वो है में होनी चाहिए, यानी कि जिस फसल की हम है तैयार करते हैं उस फसल की उस है में उसकी हल्की सी महक होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम मक्का की फसल लगाते हैं, जो मक्का की है तैयार कर रहे होते हैं या फिर हम बरसीम की है तैयार कर रहे हैं, तो जो हल्की सी बरसीम की जो सुगंध होती है या फिर उसकी जो महक होती है वो उसके अंतर्गत उसमें है में होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। चौथा हमारा पॉइंट आता है यह स्वादिष्ट एवं रसीली होनी चाहिए, यानी कि खाने पर क्या होती है ये जो पशुओं को क्या लगे, मतलब जो स्वादिष्ट होनी चाहिए जिससे पशु अति चाव से खाए, और कैसी होनी चाहिए? रसीली भी होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट हमारा आता है उत्तम है अधिक पत्तियों वाली होनी चाहिए, क्योंकि पत्तियों में पाच्य तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो बच्चों क्या है कि जो हम है तैयार कर रहे हैं वो क्या होता है, वो उसमें क्या होता है कि अधिक पत्तियों वाली हम फसलों का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है कि अधिक पत्तियों में क्या होता है पाच्य तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है और उसके साथ साथ में विटामिन की मात्रा भी अधिक होती है। तो हमें ऐसी फसल का चयन करना चाहिए है बनाते समय कि उसमें पत्तियां ज़्यादा हो और पत्तियों के साथ साथ में उसमें क्या होगा विटामिन की भी अधिकता होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जो है उसके अंतर्गत क्या है पाचक तत्वों की मात्रा अन्य चारों की तुलना में अधिक होनी चाहिए। यदि हम पशु को कोई अन्य चारा खिला रहे हैं तो उससे ज़्यादा पाचन क्षमता किसकी होनी चाहिए? पाचक तत्वों की मात्रा उसके अंतर्गत होनी चाहिए, यानी कि है ऐसी होनी चाहिए जिसको पशु आसानी से पचा सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जो है वो मुलायम तथा खरपतवार रहित होनी चाहिए, यानी कि है कैसी होनी चाहिए? मुलायम होनी चाहिए, जिसे पशु आसानी से बड़े चाव से खा सके, और इसी के साथ साथ क्या है कि उसमें किसी प्रकार से खरपतवार नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ पर जो है की जो विशेषता है या फिर उसके क्या क्या गुण होते हैं वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।